नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, उस पर डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण क्या कहते हैं। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, आपका रवजी लाइव में स्वागत है। इस प्रकार की जो घटना हुई है बीपीएससी के इतिहास में पहली बार। जी, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि बीपीएससी में जो ये प्रश्न पेपर लीक किया, प्रश्न पत्र, इसके बारे में क्या आपको कहना है, तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये आरा के कॉलेज में परीक्षा हो रहा है, स्टूडेंट लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि आधा घंटा पहले ही सब माफिया लोग क्वेश्चन बनवा दे रहा है जी। तो मैं सीधा आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो उत्तरदायित्व सर्वप्रथम बीपीएससी के चेयरमैन के होता है, उसके बाद वहाँ का जिलाधिकारी कलेक्टर को होता है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट को होता है, प्रिंसिपल के होता है, जो परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जो चैनल है जी। और कलेक्टर जिला का ऑल इलेवन होता है, सारे विभागों के हेड होते हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी का चेयरमैन जिस व्यक्ति को अभी नीतीश जी बनाए हैं, कितना विवादित रहे आपसे छुपा हुआ नहीं है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि लालू जी के समय में भी ये बदनाम थे। बार बार मैं कहता हूँ कि ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो चल रहा है खेल, इसमें बिहार की जनता उलझती है, फंसती है, दोनों एक है। मैं इस रूप में कहूँगा थोड़ा कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो उनके समय आईएएस थे खूब लूटे, इनके समय भी लूट रहे हैं। तो बीपीएससी का चेयरमैन, आखिर आप जब पेपर यहाँ से भेजे हैं, पेपर कैसे लीक होता है, तो ये लोग किए हैं क्या? मेरा जो एनालिसिस है, जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हो रही है अभी तक, उसमें पहले ही पेपर आउट करा। एसएससी में क्या हुआ, सब आउट करा दिया। सिपाही का पेपर आउट करा देता है, ये मोटी रकम ले लेते हैं, और रैकेट है, सीएम हाउस से जुड़ा हुआ रैकेट है, और वहीं से संचालन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि भाई बदनाम नहीं, हम तो ही हैं मुख्यमंत्री, क्या होगा, मुख्यमंत्री का पावर है। अगर ये ईमानदार रहते तो अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तुरंत सस्पेंड करते। जिलाधिकारी जो हैं, बीपीएससी के चेयरमैन पर मुकदमा होना चाहिए था, तो वो वीडियो को दिखा दिए, सम गुप्ता कोई अरेस्ट करा के झूठ सच करके अपना करा दिए। देखिए, यहाँ से लिस्ट जाता है सीएम हाउस से, वहाँ दलाल लोग बैठे हुए हैं, वो पैसे मोटी रकम लेते हैं, 20 लाख 25 लाख रुपया लिए हैं। संजोग से ये सौभाग्य कहिए बिहार के लिए, या दुर्भाग्य कहिए कि लोग जान गया। हम सौभाग्य ही कहेंगे, न तो कोई जानता कि इस तरह के खेल होता है। सिपाही वाला में भी ऐसी हुआ था। कौशलेंद्र जी, हमारा इसको लेकर दो ही सवाल है कि इन लाखों छात्रों का क्या होगा जो किसी आशा से पढ़ रहे हैं, जो उनका गार्जियन किस स्थिति में पढ़ा रहा है। साधारण आदमी, आप समझ सकते हैं, कोरोना के बाद से आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वैसी स्थिति में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनसे आशा है, बच्चों से आशा है। और दूसरी बात कि यदि इसका खुलासा नहीं होता तो जिस प्रकार से आरा में सेंटर मैनेज की बात आ रही है, अगर ऐसे अभ्यर्थी चुन कर आते हैं तो क्या वो सेवा दे पाएंगे? आप जो अभी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत मैं व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ। क्यों मर्माहत हूँ? ये बिहार की जनता को ना चाहिए कि ऐसा मतलब घोटालेबाज को क्यों मतलब मुख्यमंत्री रखे हुए हैं? रोज रोज तो घोटाले कराते हैं, जंगल राज के नाम पर जंगल राज बिहार को बना दिए हैं। लेकिन कौशलेंद्र जी, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री कहाँ से? एकदम मुख्यमंत्री है। मैं राज्य का निजाम हूं और हमारे अंदर गुंडा ही हो जाएगा, हमारे अंदर घोटाला होगा, देन एंड देयर उसको हम अरेस्ट कराएंगे, जो चैनल है पूरे चैनल को। लेकिन कौशलेंद्र जी, सरकार के संज्ञान में मामला आते ही जांच के आदेश दिए गए हैं, और जांच का जो आदेश है ना, ये नॉमिनल सांकेतिक होता है। आपने नहीं सुना, निलंबित कर दिया गया है, तो सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट होता है, रिलीज कर देंगे, कौन बड़ा चीज है। दूसरी चीज देखिए, आपने पूछा कि बच्चे को स्टूडेंट गया बेचारा 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करता है। एक चीज आप देखिए कि बिहारी बच्चे का बाहर में क्या भविष्य होगा। शर्म आती है, हमारा भी सर्किल, हम लोग भी बाहर रहे हैं, नौकरी भी किए हैं, पढ़ाई भी किए हैं। लोग पूछता है कि बिहार में ही ना हो रहा है। अब भाई सबसे जो टॉप क्लास के परीक्षा जो होती है स्टेट का, राज्य स्तरीय जो परीक्षा है, केंद्र में लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट में राज्य सेवा आयोग होता है, और उसमें जब इस तरह का खेल हो रहा है तो आप क्या बात करते हैं उस राज्य का? कितना छवि, कितना हम लोग बौद्धिक लोग जो सशक्त है बौद्धिक रूप से, उनको कितना सुनने को मिलता है। रात पंजाब से एक दोस्त मेरा फ़ोन किया मजाक में, अरे भाई मुझे भी डीएसपी और एसडीओ बिहार में बनवा दो। अब बताइए, खिल्ली उड़ाया, हम भी हंस के उसको जवाब दिए। तो यही नीतीश जी का सरकार है, और नीतीश ने बिहार को, आज ही मैं एक पोस्ट लिखा हूँ, बार बार मैं कहता हूं कि 2 चीज पर बिहार की जनता ध्यान दे। वह किसी जाति का जिस जाति में जन्म लिया है, अपराधी को कभी राजनीति में नहीं आना दे, अपराधियों के प्रति कोई मोह ममता नहीं रखे। जो समाज अपराधियों के प्रति मोह ममता रखेगा, वो समाज कभी डेवलप नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, भ्रष्टाचारियों की, चाहे वो अफसर कितना हो बड़ा रहे या छोटा यूनिट पर रहे, और उसको कभी तरजीह सामाजिक और जाति आधार पर नहीं देना चाहिए। अभी देखिए ना, छोटा एक उपाय मैं बता रहा हूँ। गाँव में जाइए,
एक सिपाही जो है से बनाए हुए करोड़ों करोड़ का संपत्ति, और समाज उसको मान्यता देता है, शादी ब्याह में भी कहता है कि इसको एक बच्चा है भाई, लेकिन इसको 4 कट्ठा जमीन पटना में है, 5 कट्ठा दिल्ली में है, तो अब भ्रष्टाचार कहां से मिटेगा जी? किस नीतीश कुमार की बात करते हैं जिनके ये शागिर्द सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं? ये सारा का सारा आरसीपी रामचंद्र प्रसाद का जो टैक्स है बिहार में, उस टैक्स के तहत मतलब भेजा गया है। आप देखिए कि जिस डीएम की ट्रांसफर जिला में किया गया था, जो पैसा नहीं पहुंचाया उनको 8 महीना 6 महीना में ट्रांसफर नीतीश जी कर दिया। देख लीजिए कितना शर्म की बात है। जितना मतलब घोटालेबाज था सब भेज दिया, इसलिए कि भाई जो ईमानदार रहेगा वो पैसा कहां से देगा? कौशलेंद्र जी, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ एक वकील भी हैं, हाईकोर्ट में, आप पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें आप आगे क्या देख रहे हैं कि बीपीएससी जो क्वेश्चन लीक मामला, इसमें आगे क्या आप देख रहे हैं? आगे देखिए क्या होता है। क्या हमको तो नहीं लगता है कुछ होगा। वो बेचारा जेल लगे जाएगा, उसको बेचारे कहते हैं छोटा पदाधिकारी है, लपेट देंगे लोग। इतना तो तय है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े माफिया है। अरे इसमें डायरेक्ट आर.के. महाजन है, डायरेक्ट सीएम हाउस का जो चैनल है वो सारे लोग हैं। तो नीतीश जी ईमानदार हैं तो मतलब वो सारे चैनल को बुलाए ना, हम उनको साधुवाद देते हैं। 5 साल तक मैं भी 5 के तक नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फैन रहा, 5 से 10 तक, 2010 तक। आज क्यों बात उनके विरोध में बोलते हैं? नीतीश कुमार के लिए हम लोग भी सड़क पर उतरते थे, सहानुभूति थी। लेकिन आज नीतीश क्यों महक गए, क्यों दुर्गंध दे रहा है? नीतीश नाम से लोग एलर्जी कर रहा है बिहार में, बताइए। और सबसे बड़ा जो आज बिहार में जितनी भी अपराध और घोटाला और भ्रष्टाचार की जन्नी जो है वो भाजपा करवा रही है। लेकिन हमारे साथ तो वो चीज़ है, जाएं तो जाएं कहाँ भाई? उधर बड़ा भाई का सब है, देख ही रहे हैं, सब अपना परिवार से निकल रहा है, चोरे है सब। इधर वही चीज हो गया। तो जब तक बिहार की जनता तीसरी विकल्प की बात नहीं करेगी तो बिहार में कोई मतलब भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, कुछ नहीं होगा। ये सारे लोग को जेल भेजना चाहिए। नीतीश कुमार सत्ता से हटेंगे, हम तो साधुवाद देते हैं अमित शाह को और भाजपाइयों को। अरे बिहार के भाजपा लोग चोर है, ठीक है, आप लोग कुछ ईमानदार अगर हो तो आपको थाली देकर नहीं नीतीश कुमार भगा दिए थे, लात मार के भगाए थे, थाली परस करके, और उसको भी आप छोड़े हुए हैं। क्या आपका इमेज जा रहा है भाई? भाजपा को देखिएगा, बिहार में विनाश हो जाएगी भाजपा। बिहार की जनता अकुला रही है, लेकिन जाए तो कहां जाए? चाहता है कि कोई आए, लेकिन अब उधर जाता है, देखता है अरे बाप, उधर तो भी तो सांपे नाग है, इधर नाक नाग है, उधर भी सांप नाग है, वो भी काटेगा। चलिए कौशल जी, एक आखिरी सवाल है कि पीएमसीएच पटना में जीएनएम छात्राओं के छात्रावास को जिस प्रकार से वैशाली के राजा पाकर में कर दिया गया है, और यही नहीं जिस प्रकार से उन छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप ये बताइए कि ये सरकार महिलाओं को भी छोड़ रही है, लाठी डंडा, माने आप कितनी मतलब नहीं करना चाहिए, शर्म आता है। जेंट्स पुलिस पीटा है, आप समझ ही रहे हैं कि क्या वो संस्कृति का परिचय वहां दिया है। देखिए एक पत्रकार वहां किया, उसको मार के नाक तोड़ दिया है जी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल का ही पत्रकार। तो अब बताइए कि क्या नीतीश कुमार में जमीर है? नीतीश कुमार को जो दोषी पत्रकार बेचारा पिटाया है, उसके पिटने वाले पुलिसकर्मियों को, दोषी पुलिसकर्मियों को जेल भेजना चाहिए था। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं धन्यवाद देता हूं वैसे आप लोग वैसे वैसे लोगों को जो आज भी सरकार के खिलाफ न्यूज को दिखाते हैं, जो बोलते हैं वही जाता है, कटिंग पेस्टिंग नहीं होता है। तो आप बताइए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब डरेगा, एक चीज आप मान लीजिएगा, मैं खुल के बोलता हूं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में भी भ्रष्ट लोग आ गए हैं, अपराधी लोग घुस गए हैं। मैं खुल के बोलता हूं, शर्म आता है कि देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक हाले छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है कल परसों कहीं पर, नाम लेना उपयुक्त नहीं है, वहां पर एक दूसरे पक्ष जो है से 8 गो लड़का का बैठा दिया है, 8 लड़का, देखो में भी चोर चुहाड़ लग रहा है। और उससे कराएंगे किसका है, तो मेरा तुम्हारा नेता कौन है? ये लोग पैसा ले करके मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक ये जो पोर्टल वाले हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो कहाँ कौशल जी, इसी दौर में हम लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए आप लोग का छवि एक अलग है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार बिहार के रहे हैं, आप कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागे और नैतिक मूल्यों के साथ आप समझौता नहीं किए। इसीलिए आप जब हमको अपने चैनल में कभी भी कहे हैं तो मैं जहां भी रहता हूं तो कोशिश करता हूं कि आपकी बातों को मैं नहीं उठाऊं। इतना एक भरोसा के साथ मैं आता हूं, खुल के मैं कह रहा हूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है नहीं, आज तक मैं ये चैनल नहीं बोलना चाहिए, आज तक मैं 5 रुपया आपके चैनल को दिया भी नहीं, 5 रुपया नहीं, ये मतलब बिहार की जनता को मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं। लेकिन आज भी आप इतना इज्जत करते हैं, इतना बुलाते हैं, हमारे पैसा लेकर अगर कोई आदमी न्यूज दिखा रहा है तो उस न्यूज की क्या सार्थकता रहेगी? सार्थकता रहती है। एक चैनल की मैं बता रहा हूं, हंसना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा मैंने घोटाला पकड़ा, सारे चैनल वाले ने चलाया, एक बड़े चैनल वाले के पास गए, बहुत लंबा लंबा बात करेंगे कि मैं क्राइम का ऐसे रहा हूँ वैसे रहा हूँ। वो कहते हैं कि ए भाई से हमारे के यहाँ तो पैकेज बना हुआ है, ये पैकेज आएगा तब मतलब जो है ये चलेगा। ऐसे घोटाला वाला कागज दे दीजिए। हम कहे कि कागज आपको दे दे बार्गन करने के लिए कि पैसा उठाइएगा वहाँ से। दोषियों को जेल भेजना मेरी प्राथमिकता होती है और मैं लड़ रहा हूँ। बिहार की जनता मुझे कुछ भी कहे,
इतना जरूर कहता है कि वह ईमानदार आदमी है, आज लड़ रहा है। चोर गुंडा मवाली को मैं कभी तरजीह नहीं दूं, बड़े बड़े लोगों से लड़ा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो स्टेटमेंट होता है, जैसे मीडिया कर्मियों में वॉइस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट कैपेसिटी जो आप में है, और जो मूल तथ्यों को आम पब्लिक के बीच में परोसते हैं, उसी के चलते मैं आपकी बात को नहीं इग्नोर करता हूं, मैं जरूर आता हूं। आज आपने बुलाया इस मुद्दे पर तो मैं इसीलिए आया। क्या इतना भरोसा हुआ कि जो मैं बोलूंगा वही? अरे मेरा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आप कटिंग पेस्टिंग क्यों करते हो? अब बोलते हैं तो काट लेता है लोग। और खासकर प्रिंट मीडिया का तो और जमीर गिर गया है, एक लाइन भी अपोजिशन के नहीं लिखाता है, चोर मवाली के लिखाता है। आप देखिए शर्म आएगा, ऐसा ऐसा न्यूज निकलता है, कहीं उसका तथ्यात्मक न्यूज नहीं होता है, वो व्यूज होता है, बैठे बैठे अपना बना दिए, पेड न्यूज हो गया। लेकिन आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, खासकर आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, कि आज भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जन माध्यम का एक सशक्त रूप मीडिया है, उसको आप लोग जिंदा किए हुए हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण नहीं होने दे रहे हैं। ये मैं इस आपके स्टूडियो से बिहार की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग पर ही बिहार की पत्रकारिता जो है देश में पूर्व में भी परचम लहराया था और आने वाले समय में भी लहराएगा। कौशलेंद्र जी, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही देश दुनिया चल रही है। आज भी अच्छे लोगों की पत्रकारिता क्षेत्र में कमी नहीं है, और उन्हीं के बदौलत लगातार जो है सरकार का अच्छाई हो या बुराई हो लगातार दिखाया जाता है। देखिए अनिल जी, बार बार मैं कहता हूं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपको विशेष नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा भी पत्रकारिता से ही नौकरी त्याग करके पत्रकारिता में आया, 1 दशक तक काम किया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगता है आपका शब्द कि डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण करते हैं, किया है। जैसे मैं अपराधी के खिलाफ बोलता हूं, मैं खुल के जिस बिरादरी से हूं, हमको हंसी आता है, शर्म आता है। एक वर्ग उसमें भी अपराधियों के पक्ष में आता है जाति के नाम पर। उसका हिस्ट्री उलट के देखो, कितना जाति को तुम्हारा मारा है, कितना माँ बहनों का चीरहरण किया है, और अपनी इज्जत नहीं बचा पाया, जो खदरा गया जिस शहर में रहता था। वर्ग हो यदि अपराधियों को संरक्षण दे रहा है तो अपराधी की कोई जात नहीं होती। एकदम उसको भगाइए, पहले वो आपके जात को घात करेगा, आपके नौनिहाल बच्चे को बर्बाद करेगा। उसी तरह से आप लोग हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, नैतिक मूल्यों को लेकर के जा रहे हैं, जन माध्यम का जो रूप है उसको लेकर के जा रहे हैं। आज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई बीपीएससी का चेयरमैन, आप लोग अब उस न्यूज को हमारा काट दीजिए, तो ये नहीं ना चलेगा। हम जो अगर हमको बुलाए हैं तो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको आम पब्लिक में ले जाइए, हमारी भावना को ले जाइए, जो बात है सभी बातों को। और मैं आपके तरफ से बोल रहा हूं कि बताइए, वो किसी समाज का ही बेटी बहन है, उसको कितना लाठी से जेंट्स पुलिस पीटी है, ये तो नहीं। और जिस तरह से वो, अगर यहाँ का लोकतंत्र अगर सही रहता तो संज्ञान केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए था। छेड़खानी भी पुलिस की है, कितना पैर फटा हुआ है, सब फटा हुआ है। तो ये दरिंदे जो बिहार पुलिस, मतलब जदयू की पुलिस और बीजेपी की पुलिस बन के रह गए। बीजेपी तो यहाँ खत्म है, ये गुंडों का फौज है। नित्यानंद राय क्या है जी, बहुत बड़ा अपराधी है। आपको पता होगा कि शोभा होतकर एसपी किस तरह से इनको अरेस्ट की थी, और वो भारत सरकार का गृह मंत्री। ये तो लोकतंत्र के लिए कलंक की बात न है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र हैं, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि बीपीएससी के क्वेश्चन लीक मामले में छोटी मछलियों पर हाथ डालने से कुछ नहीं होगा, और स्वाभाविक है कि इसमें बड़े बड़े माफिया की मिलीभगत से इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आउट हो सकता है। आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ। आपके चैनल और आपके प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।